क्या सच में कोई संत किसी एक पिंड में नहीं रहता? क्या एक महान योगी भी एक साधारण मोची के सामने झुक सकता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे एक अद्भुत कथा गोरखनाथ और संत रविदास जी की। शिष्य सुनो। अरे भाई, संत रविदास जी महाराज कौन से पिंड में रहते हैं? और रविदास जी तो यही रहते हैं इसी पिंड में। आस लगी जीव को आप जरूर मिलेंगे। चलो मैं रास्ता दिखाता हूँ। धन्यवाद। चलिए। संत रविदास और करामाती गोरखनाथ की एक अद्भुत कथा। बताया जाता है कि प्राचीन समय की बात है, काशी के आसपास एक गांव था और धूल से भरी पहाड़ियाँ, कच्चे घर और साधारण जीवन जीते लोग। एक दिन महान योगी गोरखनाथ वहां पहुंचे। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि सुना है कि संत रविदास बहुत बड़े संत हैं, पर वे कहाँ रहते हैं? क्योंकि गोरखनाथ को अपनी सिद्धियों पर बहुत ही घमंड था और उन्हें इतना अहंकार था कि वे अपने से बड़ा महात्मा संत किसी को मानते नहीं थे। एक दिन वे संत रविदास महाराज जी की खोज में निकल पड़े। उन्हें एक साधारण सा गरीब और ग्रामीण इंसान मिला। उन्होंने उससे पूछा, अरे भाई, संत रविदास कौन से पिंड में रहते हैं? संत रविदास वह साधारण सा आदमी मुस्कुराया और बोला, महाराज आप सीधे इस रास्ते पर जाइए और आगे आपको मिल जाएंगे। बहुत ही सरल और एक महान संत है। जहाँ महानता छिपी थी और सादगी में गोरखनाथ जब काशी पहुंचे तो उन्हें देखा कि संत रविदास जी जो सामने बैठे हैं और एक साधारण से वस्त्रों पर जमीन पर बैठे हैं और जूते गांठ रहे थे। और उन्होंने पूरी वार्तालाप जब देखी तो वे महान संत रविदास गोरखनाथ ने थोड़ा आश्चर्य से कहा कि महाराज, आपकी महिमा तो दूर दूर तक फैली है और आप एक साधारण सा काम कर रहे हैं, मोची का काम कर रहे हैं। रविदास जी मुस्कुराए और कहा, महाराज कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मन की शुद्धता सबसे बड़ा धर्म है। गोरखनाथ को अपनी सिद्धियों पर बहुत ही घमंड और बहुत अहंकार था। अब वो समय आ गया। थोड़ी देर के बाद संत रविदास जी ने गोरखनाथ को पानी पिलाने का प्रयास किया और अपने कठोते में से ही, जिसमें वे चमड़ा भिगोते थे, उन्होंने वहाँ से पानी उठाया और गोरखनाथ के खप्पर में दे दिया। गोरखनाथ के मन में अहंकार आ गया और वे कहने लगे, अरे ये क्या कर रहे हैं संत आप? एक साधु को कैसे पानी पिलाते हैं? क्या आप जानते नहीं? ये तो आप एक साधु का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने पानी नहीं पिया और वहाँ से चले गए। और चलते चलते वे मन में सोच रहे थे कि मैं तो सुना था कि रविदास महाराज तो बहुत बड़े संत हैं, पर रविदास महाराज तो एक सीधे साधे एक मोची निकले, वे कहे के संत हो गए। इस तरह की उसकी मन में बात चली रही थी। वो चलते चलते उसके मन में ख्याल आया, भाई क्यों ना मुझे भूख प्यास लगी हुई है, क्यों ना मेरा ये पात्र मैं साफ अपने कर भाई देना। कबीर के घर चलूं। और वहाँ कबीर के पास वो चला जाता है और वहाँ कबीर साहब को आवाज़ मारते, अरे भाई आप घर पर ही हो क्या? तो कबीर साहब कहते हैं, महाराज आइए, गोरखनाथ सिद्ध योगी महान योगी गोरखनाथ जी आइए, मेरी कुटिया पर आपका स्वागत है। कबीर साहब से भेंट करते हुए वही कबीर साहब की बेटी कमाली ने उनका स्वागत किया और उनके लिए भोजन बनाने का आग्रह किया। गोरखनाथ ने कहा, बेटी मैं पहले पानी पीऊँगा, पर बेटी मेरा ये पात्र जो है अच्छी तरीके से धो देना। मैं एक चर्मकार के पास गया था, मैं संत रविदास महाराज के पास गया था, उन्होंने मुझे चमड़े का भिगोया पानी दे दिया और मैं पानी कैसे पी सकता था? मैंने वो पानी वहीं खिंडा दिया, कुछ बूंदे इसमें लगी हुई है, तो इसको पात्र को धो दे और वे बूंदे अच्छी तरीके से साफ कर दे मेरे पात्र को। तब कमली के मन में जिज्ञासा हुई और अंदर ही अंदर रोने लगी कि मेरे महाराज संत रविदास महाराज ने गोरखनाथ महाराज को जल दिया, पर वे घमंड में पी नहीं पाए। तो कमली के मन में आया, क्यों ना ये पानी मैं ही पी लूँ। कमली ने उस पात्र को उल्टा किया, उसमें से कुछ 2-4 बूंद पानी की निकली और श्रद्धा से महाराज रविदास जी का नाम वो पानी पी लेती है। उसी क्षण दिव्य दृष्टि खुल जाती है और उसकी आंखों में प्रकाश छा जाता है। उसका आत्मज्ञान जाग उठता है और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगती है। और जैसे ही उसकी दिव्य दृष्टि खुलती है तो उसको ज्ञान आर पार का हो जाता है। और तब गोरखनाथ से वो कहती है
कि काका, क्योंकि वो प्यार से गोरखनाथ को काका कहती थी। तो कह गोरखनाथ काका कमल्ली को देखकर स्तंभ रह गए, हक के धक रह गए और अब उन्हें अपनी भूल का एहसास होने लगा। वे तुरंत ही इस बात का उन्होंने मतलब जायजा लिया और कबीर साहब से कहने लगे, रे इस कमल्ली को क्या हो गया, ये तो बहुत दूर दूर तक की बात करी, ये तो बहुत बड़ी संत हो गई है। उन्होंने गोरखनाथ ने पूछा कि बेटी तुझको ये ज्ञान कहाँ से मिला। कमल्ली की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान, बहुत तेज उसके चेहरे पर आंखों में प्रकाश। वो कहती है, काका जो भी कुछ मिला है आपकी दया से मिला है। जो पात आपने मुझको दिया था उसी पात्र में से कुछ 2-4 बूंद मैंने हथेली पर रख कर वो मैंने चाट ली। उसी से ही संत रविदास महाराज मुझे चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। संत रविदास महाराज सत्संग फरमा रहे हैं काशी जी के अंदर। आप कहते हैं कि वे तो वहाँ जूती गांठ रहे हैं। नहीं काका, संत रविदास जी तो हजारों करोड़ों पब्लिक के बीचों बीच बैठे हैं, सबको सत्संग सुना रहे, वाणी सुना रहे हैं। आपको धोखा हुआ है। तभी गोरखनाथ की समझ में आ गया कि ये तो कोई बहुत बड़ा खेल हो गया है और संत रविदास जिसको मैं एक साधारण इंसान समझ रहा था, ये तो बहुत बड़ा संत निकला। तभी गोरखनाथ पछताता है और धरती पर लेट जाता है कि हाय मुझसे ये क्या हो गया, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो आज अमृत पी लेता, लेकिन मेरे अहंकार ने मुझको वो अमृत पीने नहीं दिया। तभी गोरखनाथ को शुद्ध बुद्ध आई और वो संत रविदास महाराज के पास पहुंच जाता है और संत रविदास जी महाराज के पास जाकर उनके पैरों में गिर जाता है और संत रविदास जी महाराज बड़े स्वर में कहते हैं कि जब दिया था तब पिया नहीं, जब तो समझ गए अपमान कि अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुँच गया मुझ। इस तरह के स्वर सुनकर गोरखनाथ हक्का धक रह गया को कहने लगा है, महाराज आप मुझ पर दया करें, मुझको क्षमा करें, वो अमृत मुझको फिर से बख्शे। संत रविदास कहते हैं कि भाई अब तो जिसके कर्म का था वो तो कमल्ली के कर्म का था, वो तेरे द्वारा ही कमल्ली को वो मिलना था। वो तो जिसके कर्म का था वो तो चला गया, अब तुझको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। गोरखनाथ हक्का धक रह गया और उस कठोते में से पानी भर भर के वो पीने लगा। लेकिन वो वचन कहाँ से होता जो एक संत ने वचन दिया था। वो संत की तो करामात थी, संत की तो महिमा थी, जो वो अमृत निकल रहा था उस कठोते में से। गोरखनाथ को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ और अपनी इस भूल को सुधारने के लिए संत रविदास महाराज जी से विनती करने लगा, हे महाराज मुझको रास्ता बताइए। तब संत रविदास महाराज कहते हैं कि जिस ज्ञान को आप लिए घूमते हैं यो एक और हिसाब का ज्ञान है, लेकिन जो एक संत का, जो एक निर्गुण का, जो एक सत का जो ज्ञान होता है, वहाँ कोई करामात, वहाँ कोई सिद्धियाँ नहीं चलती, वहाँ केवल कर्म चलता है और मन की शुद्धता चाहिए। जैसे महाराज कहते कि मन चंगा कठौती में गंगा। तो देखिए साथ संगत जी, आप इस वीडियो को सुन रहे थे। इस वीडियो का जो सार है, इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी रूप में नहीं, अंदर की श्रद्धा में होता है। अहंकार से बड़ा अज्ञान कुछ नहीं होता। जो सरल दिखता है वही अक्सर सबसे ऊंचा होता है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए मन की पवित्रता बहुत जरूरी है। देखिए, यदि मान लीजिएगा हम अपने जीवन को शुद्ध और अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें एक सतगुरु की शरण जरूरी लेनी पड़ेगी। देखिए, हमारी आज की इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, और यदि आपको ऐसा लगता है कि संत रविदास महाराज जी के चरणों में आपके आने से आपको उद्धार हो सकता है, तो निश्चित रूप से आप आ जाइए और अपना जीवन सुधार लीजिएगा। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज की जय। गुरु मेहता दास महाराज की जय। सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास।
गुरु महाराज सबको सतगुरु की महिमा परंपार है। धन के भंडार शांति और महाराज प्रेम सबको बांटो। अपनी दया में अपने धर्म को जानो, अपने गुरु को मानो, गुरु मुख्य बनो और अपने इष्ट को जानो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे प्यारे दोस्तों नमस्ते। मुझे कहानी और वीडियो आप बहुत पसंद है। अगर आपके आगे आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। धन्यवाद।